जिस तरह का आपके चैनल का नाम है जी, तो ये ऐसा नाम है कि ये जो आदमी बोलेगा सिर्फ ऑटोमेटिक उसके अंदर ऊर्जा का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। झंपाट लौंडा। तो नमस्कार, आज झंपाट लौंडा की टीम आ चुकी है प्रयागराज शहर के दारागंज में और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई जयवर्धन त्रिपाठी जी। नमस्कार। कि भैया हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और साथ ही में भाजपा के बड़े नेता भी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है झंपाट लौंडा की टीम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लेंगे अगर क्या कहीं लेंगे? घूमने जाते हैं तो फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे या सेल्फी लेंगे? कड़क चाय। आपने अपने पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ कैसे बिताई और कहाँ से पढ़ाई पूरी किया आपने? जैसे मूल रूप से मैं रहने वाला हूँ कुंडा प्रतापगढ़। कुंडा यानी मनगढ़ मंदिर, जो आज अगर प्रयागराज की बात करें तो आसपास के 100-200 किलोमीटर में सबसे भव्य मंदिर मनगढ़ मंदिर। तो कुंडा की पहचान आज मनगढ़ मंदिर से हो रही है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ और उसके बाद प्रयागराज, तब का इलाहाबाद। यहीं पे पढ़ाई लिखाई, शुरुआती शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर किदवई नगर में, फिर स्वामी विवेकानंद से होते हुए एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज सिविल लाइंस, वहाँ से हाई स्कूल इंटर किया और उसके बाद सभी के प्री कॉलेज जिसको कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्नातक की शिक्षा मैंने वहाँ से ली। क्या बात है। कैसे आपका रुझान इस ओर हो गया? इस पे मैं बताना चाहूँगा कि शुरू से सामाजिकता में कह सकते हैं मन रच बस गया है जी। पिताजी भी हमारे बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन पर्याप्त सामाजिक थे जी। गांव समाज का कोई भी निमंत्रण छोड़ते नहीं थे, तो उनके साथ आना जाना रहता था, तो वो आदत शुरू से पड़ी है। और चूँकि विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा गया, छात्र राजनीति में भागीदारी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता रहा, लोगों के चुनाव में रहा, अच्छे से चुनाव जिसको कहते हैं मैनेजमेंट टीम में मैं शामिल रहता था, विश्वविद्यालय के चुनाव हो या बात के विधानसभा चुनाव। तो फिर जब अधिवक्ता बन गया तो एक होता है लाइन जी। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो केंद्र बिंदु हाई कोर्ट है जी, बिल्कुल। न्याय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जब यहीं पे हाई कोर्ट है तो ऑटोमेटिक यहाँ के विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और बहुत वरिष्ठ नाम थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए हमारे महानगर अध्यक्ष गणेश के सरवानी जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया और मुझे यहाँ विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी। जब पेट्रोल का रेट बढ़ा या घटा तो उससे मतलब क्या असर हुआ? जैसे पेट्रोल का रेट, देखिए इसको अगर प्रैक्टिकली बात करें, पार्टी की लाइन से हट कर भी बात करें, पेट्रोल का रेट तो हमेशा घटता बढ़ता ही रहा है। जिस तरह से पेट्रोल का रेट बढ़ा इसी शासनकाल में तो लोगों की नाराज़गी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन इकट्ठे जब 12 रुपया कम हुआ, अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर अपने अपने स्तर पे कम किया, तो लगभग 12 रुपये एक साथ कम हुआ, तो उसकी खुशी भी मिली लोगों को। सड़कें बना दी और वो फिर तुरंत खराब हो जाना, सही से बराबर सड़कों का ना बनना, तो ये कमियाँ कैसे सुधरेंगी? बिल्कुल, जैसे कहीं पर भी सड़क बन रही है तो पहली बात तो नहीं बनी तो बननी चाहिए, बन गई तो उसका एक रखरखाव होता है, हर 3 साल पे मेंटेनेंस या बाकी चीज़ें। अगर ऐसा कहीं नहीं हो रहा है तो हर एक, अगर किसी नगर निगम क्षेत्र में है तो वहाँ से एक लोकल कॉरपोरेटर पार्षद सभासद रहता है। सभासदों की एक टीम में से कुछ लोग चयनित होते हैं एडीए के लिए, कुछ नगर निगम कार्यकारिणी के बाकायदा उसके मेंबर बनाए जाते हैं। तो आप अपने लोकल सभासद को पकड़िए और निश्चित रूप से पकड़िए, उसके माध्यम से अपनी बात एडीए में रखिए। चक्कर क्या विभाग कर रहा है तो उसके पास सूचना तो पहुंचनी चाहिए कि कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ की नहीं टूटी, और हम सिर्फ मोहल्ले में ही अपने बैठ के चर्चा करें कि नहीं हो रहा है तो काम तो फिर मुश्किल रहेगा। सूचना वहाँ तक पहुँचाने का काम हमको आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो नेता को लोग कहते हैं खलीहर, हाँ, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो आप उसी गली मोहल्ले जिले प्रदेश जो जिस स्तर की ज़रूरत है उस नेता को पकड़ेंगे, काम तभी होता है। कई लोग डरते हैं, जानते हैं आपकी सबसे पहले कौन जाएगा, मतलब घंटी तो बांधनी है लेकिन जाए कौन? तो क्या इसके लिए कोई सोशली माध्यम नहीं बन सकता, तरीका नहीं है जिसके वजह से हम उस बात को केवल सोशली हमने लिख दिया और टैग कर दिया और वो काम अपने आप सफल हो जाए? जैसे मोदी डिजिटल इंडिया लेकर चल रहे हैं,
तो उसका उपयोग भी आपको मिल सकता है, लेकिन करना उसको भी पड़ेगा जी। जैसे अभी प्रयागराज नगर निगम की बात करें, स्वच्छ भारत ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। नगर निगम की जो भी समस्या है, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग कूड़ा भी नहीं उठ रहा है आपके घर के सामने से, उसको भी आप उस पर डालेंगे, आपको उसका असर दिखेगा। जैसे कि आप हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और अब आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना हद तक मुश्किल होता है या आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं? हाँ, चक्कर क्या है कि राजनीतिक रूप से तो पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और अधिवक्ता का दायित्व बाय प्रोफेशन। तो एक होता है कि प्रयाग शहर में आप रह रहे हैं, तो यहाँ हाई कोर्ट शुरू से देखा सुना जा रहा है, वहाँ के अधिवक्ता पहले से भी परिचित है, जब हम हाई कोर्ट नहीं जाते थे तब भी। तो उठना बैठना तो कोई ऐसी समस्या कुछ नहीं आ रही है। और एक बहुत बड़ा वर्ग मतलब हाई कोर्ट में अगर देखें तो 25-30 हज़ार वकील एडवोकेट्स वहाँ काम कर रहे हैं। पहले राजनीति नहीं किए हैं तब भी वहाँ जाके राजनीतिक रूप से मंझ जाएंगे। तो हम लोग तो चूँकि शुरू से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है, और बल्कि और आनंद बढ़ गया है और लोग मिल रहे हैं और एक बड़ी टीम मिल रही है। अपनी टीम हमने खुद बनाई भी है, तो वो काम बढ़िया चल रहा है। जो आपको आइडल मानते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर वो पॉलिटिक्स या फिर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो? जैसे पॉलिटिक्स में तो देखिए, सबको पॉलिटिक्स में आना कोई बहुत ऐसी ज़रूरत नहीं है जी। और इधर का यूथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है युवा नेताओं की भरमार हो गई है। तो जो समय आपका है वो सही कामों में लगाइए। पॉलिटिक्स तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसे एक अब पता लगा मोहल्ले में 25 लड़के हैं, 25 के 25 नेता ही बन जा रहे हैं, तो जनता कौन बनेगा? तो फिर बाकी काम कौन करेगा? और आज भारत देश पूरा यूथ के ऊपर डिपेंड है, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका हर दिशा में जाए, कोई ज़रूरी नहीं सब राजनीति में इंटरेस्ट, राजनीति की बातें, राजनीति की जानकारी। अब सोशल मीडिया पे ही देखने को मिलता है कि आज के बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को, मतलब जिसको कह सकते हैं बालिग, अगर 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई और उसको हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में अंतर नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, तो ये शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात है। अपने अपने काम करने चाहिए, लेकिन हाँ इतनी समझ होनी चाहिए। और चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो 18 साल के होने के बाद आप वोट का अधिकार आपको मिल रहा है, उसको भी आपको प्रयोग करना है। तो जब आप राजनीतिक रूप से ABCD भी नहीं जान रहे हैं, तो आप कैसे तय कर पाएंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है या कौन बहुत ख़राब है? तो आजकल का यूथ मोबाइल के पीछे भाग रहा है, परेशान हो रहा है, उनको थोड़ा सा आप बोलेंगे तो वो ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे। मोबाइल तो मतलब मैं कहूँगा कि देश में क्रांति लाया, लेकिन युवाओं को बहुत ख़राब कर दिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा, उससे हम आप भी शामिल हैं, बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं और एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी शामिल है। जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, इनफैक्ट मोबाइल की ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन आपने उसके लिए एक प्रॉपर टाइम रखा होगा कि हम इस टाइम से ज़्यादा नहीं देंगे, मोबाइल को हमें यूज करना है, मोबाइल हमें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक होता है ना कि टाइम तय नहीं होता। जी बिल्कुल। जो लोग रात में 11 बजे सो रहे थे, आज रात में 2 बजे सो रहे हैं। जो 2 बजे सोते थे वो 5 बजे उठ रहे हैं। आप 5 बजे उठेंगे तो सोएंगे तो उठेंगे कब? तो वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल। किसी एक व्यक्ति को आप दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। सब मतलब सबको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब पहले के विद्यार्थियों के लिए जो पंच वो सब तो भूल जाइए वो जो बहुत टॉपर लड़का है वो भी मोबाइल से ग्रसित है, और जो नहीं पढ़ लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो भी मोबाइल से ग्रसित है। तो मोबाइल तो इस समय, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि मोबाइल से तो इस समय पूरा देश पीड़ित है। आपकी ज़िंदगी में गुरु या आदर्श कौन थे? अब वैसे तो समय समय बहुत लोग आए जी। बाकी हमारे बड़े भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, तो कुछ भी अच्छा ख़राब होता है तो उनसे सीख, डांट, सलाह सब कुछ उनसे मिल जाती है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपके चैनल और आपकी टीम के लिए कि मैं थोड़ा सकारात्मक आदमी हूँ, नेगेटिविटी का कोई बहुत ऐसा स्थान है नहीं। जिस तरह का आपके चैनल का नाम है तो ये ऐसा नाम है कि ये जो आदमी बोलेगा सिर्फ ऑटोमेटिक उसके अंदर ऊर्जा का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जम्पाट लौंडा नाम से ही आपके चेहरे पे अगर हंसी ना आए तो फिर क्या कहा जाए। एक्चुअली प्योर इलाहाबादी जो कैरेक्टर होता है उस टोन को हमने पकड़ने के लिए, उस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए नाम दिया कि जम्पाट लौंडा। बहुत बढ़िया है भैया, आपसे बातें करके तो बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। नहीं, हमने कहा ना कि आपके तो चैनल का नाम सुन के ऊर्जा आ जाती है। आप एक बार ऑडियंस को कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके। हाँ जरूर।
जैसे मैंने कहा ना कि इस चैनल का नाम लेने पे ऊर्जा आ रही है, तो आप इस चैनल से जुड़ें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इसकी जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो आपके पास लगातार आता रहे और कहीं कहीं आपको हंसता मुस्कुराता हुआ छोड़ के जाए ये चैनल।